में क्या होगा? तो किसके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ? ठीक है, ज्ञान के लिए पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो जैसे मैं कर्म कांड छात्रों को पढ़ाता हूँ, स्पष्ट है। जिसके लिए कार्य किया जाए कर्ता के द्वारा उसे कर्म कहते हैं, स्पष्ट है। हाँ, जिसके लिए कार्य किया जाए कर्ता के द्वारा उसे, स्पष्ट है। यह हर जगह लागू होगा, चाहे आप इंग्लिश में चले जाइएगा, हिंदी में चले जाएंगे, व्याकरण में कहीं भी यही लागू होता है। ठीक है, तो यह जो हम करने जा रहे हैं कर्म कांड, ठीक है, प्रकरण करने की क्रिया, स्पष्ट है। अब हम आगे चलते, इसमें हमें चाहिए क्या? तो सबसे पहले हमारी शुद्धिकरण होनी चाहिए। क्या है शुद्धिकरण? शुद्धिकरण दो प्रकार की होती है। कैसे? अंतः और बाह्य। अंतः बाह्य होनी चाहिए शुद्धिकरण या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हम लोगों में कुछ लोगों ने अंतः या बाह्य शुद्धिकरण कर लिया है, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों ने अभी तक नहीं किया है, स्पष्ट है। जैसे हम कुछ लोगों ने अभी बाह्य शुद्धिकरण नहीं किया है, कुछ लोगों ने बाह्य शुद्धिकरण कर लिया। अब जो है यह देखना है कि बाह्य शुद्धिकरण करने वाले अंतः शुद्धिकरण किए हैं या नहीं किए हैं, या जो है जो अभी बाह्य शुद्धिकरण भी नहीं किए हैं वह अपना अंतः शुद्धिकरण किए हैं या नहीं। स्पष्ट है, दोनों शुद्धिकरण जाने। तो एक बाह्य शुद्धिकरण किसे कहते हैं? यह शरीर को धुल देना, क्या है? सौंदर्यता ला देना। ठीक, सौंदर्यता भी दोनों तरीके से आती है, अंतः बाह्य। ठीक है, तो यह जो है जो उपरोक्त है ऊपर है वह क्या है? बाह्य, शरीर प्रक्षालन इत्यादि। ठीक है, और अंतः शुद्धि भी तभी संभव लगती है जब आप बाह्य शुद्धिकरण किए हो। ठीक है, स्पष्ट है ना। यदि आप बाहर से ही मटमैले हैं तो कहीं न कहीं उसका गुण जाएगा। जैसे कार्बन हम लगाते हैं ना, जो है हम ऊपर से कुछ भी लिखते हैं तो नीचे क्या है वह जा करके कहीं न कहीं अनुवांशिक गुण उसमें लग जाते हैं। यदि हम रफल पेन में कुछ लिख रहे होते हैं तो क्या पेन जो चलता है तो पेन का गुण नीचे आता है ना, जो है। तो जैसे हम बाह्य शुद्धिकरण करेंगे तो क्या है? अंतः शुद्धिकरण किंचित तो होगी ही होगी, ना पूर्ण होगी, है ना, तो थोड़ी बहुत तो आएगी। स्पष्ट है। इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? बाह्य शुद्धिकरण, उसके पश्चात अंतः शुद्धिकरण। इन्होंने बताया है एक श्लोक, ठीक है। वैसे वैदिक में आएंगे तो चाहे ऋषि को आपो इष्टामयो भुवः तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे योगः शिवतमो रसस्तस्य वादयते हन औषधीर्यो मातरः तस्मा अरंग माम भो। यदि कोई पुस्तक हो तो उससे हम लोग इनको देख लेंगे। ठीक है, कौन सी पुस्तक का नाम? सबसे प्रारंभिक ले ले और या तो कोई पूजन की हो। ठीक है, तो सबसे पहले और लौकिक जगत में सबसे पहले बताया गया ओम अपवित्रः, यही प्रचलित है। ठीक है, हमारे उत्तर भारत में तो विशेषतः यही प्रचलित है, अपवित्रः पवित्रो। यदि आप इसको नहीं बोलते तो वह कहते हैं महाराज लग रहा है कि शुद्धिकरण नहीं करवाए, है ना। तो इसलिए जो है बोल जरूर दीजिएगा, भले जो है चाहे और भी उसके साथ में जो है 2-4 मंत्र श्लोक इत्यादि जोड़ दीजिएगा, लेकिन इतना जरूर करवा ही दीजिएगा। ठीक है, ओम अपवित्रः पवित्रो अपवित्रो वा सर्वा लिखा हुआ है वहाँ पवित्र लिख के डॉट 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 करके जो नाम था डॉट डॉट कर दिया। आप पवित्र तो पता चल जाएगा वाला, आप पवित्र लिख दो ताकि पता चल जाएगा वाला। अपवित्र नहीं, पवित्र। लास्ट में सूची लिख दे। इतना कुल है ना ता नहीं होता, होता है। अभ्यंतरा सूची है, अभ्यंतरा
अभ्यंतरा शुचि अभ्यंतर शुचि नित्य कर्म ले आओ ना मुनि में नित्य कर्म उठा लो नित्य कर्म ले बड़ा दीर्घ रहेगा। नीचे रख लेंगे तो कम से कम ठीक है, पुंडरीकाक्षाम पुनः तो ये ठीक है। इसी के द्वारा जो इसको बोल जरूर दीजिएगा भला, फिर से मैं कहता हूँ क्या है कि हमारे घरों परिवारों में भी लोग इतना पंडित जाए और पवित्रा करके चले गए, जो है कहीं कुछ नहीं किए, ऐसा लोग बोलते हैं। ठीक है, तो पवित्रा इतना तो वो याद किए रहते हैं। ठीक है, जैसे मंगलम भगवान करके जो है चले जाते हैं, ऐसा लोग कहते हैं जो लोग नहीं समझते होते, है ना। तो वो लोग कहते हैं मंगलम करके चले गए, पंडित जी पल्ले ही नहीं पड़ा क्या है, ठीक है, या नहीं कुछ करवाए। तो यदि पवित्रो नहीं करवाते हैं तो वो सोचते हैं कि शायद पंडित जी को आता ही नहीं या नहीं कर रहे। ठीक है, इससे ये आप जो है क्या है, अभी अपवित्र पवित्रो व सर्वा सभी अवस्थाओं में, ठीक है, सर्वा अवस्था गतो पीवा, सभी अवस्थाओं में क्या है गतः कर जाता है, अपि वम, यानी कि जो है वह जल से जो है क्या है सर्वावस्था, सभी अवस्थाओं में आपको अपवित्र से पवित्र करता है। स्पष्ट है? ठीक है, यह स्मरण। और कैसे, तो इन्होंने इसमें कुछ और बताया नहीं कि जल छोड़िए कि क्या करिए, इन्होंने कहा यह स्मरण पुंडरीकाक्ष। ठीक है, पुंडरीकाक्ष भगवान का एक हमारे यहाँ जो कीर्तन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा मंगलम भगवान विष्णु बोले, मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष। तो कहे कि हो सकता है शायद ही कोई मंगलम पुंडरीकाक्ष का अर्थ कोई जानता हो। अब लो कौन बताए भैया, पुंडरीकाक्ष का अर्थ क्या होता है? तो फिर से मैं बता देता हूँ। पुंडरीक का अर्थ होता है, पुंडरीक अर्थात कमल, ठीक है, और अक्ष अर्थात नेत्र। ठीक है, कमल रूपी नेत्र जिसके वही पुंडरीकाक्ष है। लेकिन जो है कभी कभी ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि जो है वह भगवान विष्णु, ठीक है, उनका नाम लेने से यह स्मरेत, उनका नाम लेने से मात्र से सबाई अभ्यंतर शुद्धि, ऐसा हो जाता है। ठीक है, अभ्यंतर बाई शुद्धि, पूछा गया था। इसी में ये 2-4 बार पढ़ाइए ना। क्या इसे नहीं आए क्या? नहीं तो हम हमारे उस तरह अभ्यास जिस तरह गुरुकुल में पढ़ाया जाता है। अपवित्रः पवित्रो वा अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। आप लोग 2 बार बोलेंगे। अपवित्रः पवित्रो वा अपवित्रः पवित्रो वा अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। यदि कभी यहाँ पर कोई कह दे कि महाराज यहाँ पे ये सा नहीं, ये बिंदी है 2 ठो, ठीक है, और ये मरेत है, तो इसमें जो है भिड़ाई न करिएगा, लड़ाई भिड़ाई न करिएगा। ठीक है, सब कोई विषय हो जाता है। स्पष्ट है, बता देते हैं क्योंकि कभी कभी ऐसी समस्या, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ स्मरेत भी हो सकता है। ठीक है, या कोई स्मरेत भी कर ले तो ठीक है, स्मरण करने अर्थ में, ठीक है ना। यह स्मरेत या तो बिंदी ही लगा लीजिए। ठीक है, यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः बाह्य अभ्यंतर। अब जो है आपको कहते हैं, इन्होंने कहा ये जो नाम लेने से क्या है, अंदर और बाहर की शुद्धिकरण हो जाती है। तो अभी किसी का मन नहीं भरा, कहा आपने ये तो बाहर ही के लिए किया है, क्योंकि इसमें अपवित्र पवित्रो विशेषता क्या है सभी अवस्थाओं में। तो सभी अवस्था जो है यानी कि यहाँ पे जो है अंतः को नहीं लिया। ठीक है, ये कहता है कि आप जो है हो सकता है शौचक क्रिया इत्यादि को लेकर के इन्होंने अवस्था को जो है दे दिया। ठीक है, अब ऐसा नहीं, इन्होंने कहा कि आपका मन व्यथित है या चिंता में है, शोकाकुल है आप, तो उस अवस्था को यहाँ पे नहीं ये दर्शाते। ठीक, इनको अवस्था क्या लगी, शयन से जागरण हुआ,
ठीक है, शौच इत्यादि क्रिया हुई, तो यह कहते हैं ऐसी अवस्था से क्या है, जब आप जाते हैं अपिवा, तो पवित्र करता है नाम लेने मात्र से, किसका, तो पुंडरीकाक्ष का, सवायवेंद्र। और यहाँ पे इन्होंने कह भी दिया सवायवेंद्र, लेकिन विशेषता अभी क्या लगा, इन्होंने गौण रूपी अंतः शुद्धिकरण किया और विशेषता शुद्धिकरण किसकी किया, बाहर की। बाह्य शुद्धिकरण किया। तो अब जब हमारा मन नहीं भरा, तो हमने कहा कि भाई जब यही नाम लेने से अंतः और बाह्य की शुद्धि हो जाती है, तो 3 नाम और दे दिए, ठीक है। पहला नाम इन्होंने कहा केशवाय नमः, माधवाय नमः, तीसरा मुनि में बताएंगे नारायण। और तीसरा नारायणाय कर दे। और चौथा जो कहते हैं कि हाथ धुलना तो गोविंद का भी नाम याद है। अब यहाँ पे यह जो लगाया गया है, तो यह चतुर्थी नमस्कारात्मक होती है, ठीक है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वशट योगा चतुर्थी विभक्ति भवति, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने कह दिया ये केशव माधव यह एक ही है। तर्क भाषा आप पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे समझ में आएगा। उन्होंने करण और कारण कहा है, तो उन्होंने कहा कि करण ही नहीं मुझे पता, कारण आपने कह दिया, ठीक है। तो ये ना समझिएगा, यहाँ पे ये जो पुंडरीकाक्ष है वही केशव, वही माधव, वही नारायण है। ये 2 प्रकार से आप शुद्धिकरण कर लेते हैं, ठीक है। इसके पश्चात क्या कहते हैं, इतना तो हम शुद्ध तो हो गए, लेकिन क्या है कि इनमें रक्त स्राव जो है इन उंगलियों से बहुत सुंदर होता है, ठीक है। यह जो है आपकी मनोव्यथा जो होती है वह कम होती है, शांत होती है, ठीक है, इन उंगलियों में। तो कहते हैं इनका रक्त स्राव थोड़ी से बाधित करना है, कैसे, ताकि आपको चिंता ना ज्यादा लगे। तो इन्होंने कहा कि सबसे अच्छा सुंदर क्या होगा, तो पहले इन्होंने कह दिया स्वर्ण, तो कहे हम तो इतने रही सहने की स्वर्ण लाए साहब, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि रजत, कहे नहीं अभी भी नहीं हो सकता। तो कहे कि एक काम करो ना, जब कुछ नहीं हो सकता जंगल में रहते तो जाकर के झाड़ उखाड़ करके ले आओ। तो झाड़ में क्या सबसे सुंदर मिला, क्या, कुश, स्पष्ट है जी। तो यहाँ पे कुछ पवित्री पहनते हैं। अब भाई पवित्री बनाएंगे ना जो है, तो पवित्री बना लेते हैं, उसी को पवित्री नाम दे दिए कि ये क्या है, आपको अंतः यानी कि जो मनोदशा आपकी बिगड़ने वाली है उसको रोकने वाला है, ठीक है, पवित्रीकरण। तो इसके लिए एक मंत्र आया है, क्या, उसको लिखना पड़ेगा, यदि पुस्तक हो तो पुस्तक देख लीजिए, तो उसको जो बोल देते हैं, है ना, क्योंकि बोलने में लिखने में समय ज्यादा जाएगा। नित्य कर्म इन्होंने कह दिया शुद्धिकरण का विनियोग बोलो वाला जो है, तो वहाँ गांव के पंडित थे, उनको नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि मैं बताता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने कहा अपवित्रः पवित्रो विनियोग वेतस्य, पवित्रो वेतस्य, विनियोग यहाँ डालो विनियोग। तीसरा नंबर में पवित्रीकरण वामदेव अरे यहाँ लिखो, ऋषि, अरे वहाँ से नहीं, यहाँ विनियोग डालो, हेडिंग में मुँह बढ़ गया, वही बाद में देख लेंगे। यहाँ का क्रमबद्ध तो लिखा है ना, छंदा क्या का है विनियोग, यहाँ कहाँ है, पवित्रीकरण। क्या वेदी, अच्छा ये के बाद ये के बाद या के बाद है विनियोग, यहाँ डालो विनियोग, हेडिंग डाल के बाकी आप वो मंत्र लिखो। विनियोगा, तो इसका इस मंत्र के पहले इसको बोलेंगे मार्जन विनियोग हमेशा सबसे पहले यानी बोला कि जाता है। आप इससे पूर्व में इसको ले लेंगे, ठीक है। पवित्रो व पांचाली छोड़ने से पहले, अरे लिखा तो भाई साहब हर जगह, नहलाने से पहले क्या करना है, लिखा तो है हर जगह, कहाँ है? दक्षिण हस्ते हेड मार दो। हाँ ये भी लिखने जाएगा, ठीक है। क्या हेड करना हेड है? मार दे। इसको 3-4 से पहले क्या है, दक्षिण हस्तेन जलमादाय। हस्तेन, दक्षिण हस्ते यार लिख दो पोस्ट दक्षिण से जलमादाय, आदाय, दाहिने हाथ में जल ले लीजिए। दक्षिण हस्तेन, दाहिने हाथ में जलम आदाय, जल लीजिए, ठीक है। ऐसे करके चलेंगे हम लोग, हैं। तो फिर इन्होंने क्या कहा, ये जल ले लिया, तो कहा कि जब मैं विनियोग बोल दूं ना तो छोड़ भी देना, ठीक है ना। जल क्योंकि महंगा है ना, जल ही जीवन है, तो कहते हैं जल को छोड़ भी देना है। तो इन्होंने कहा विनियोग कहेंगे तो छोड़ दीजिएगा साहब।
ओम अपवित्रः पवित्रो वेतस्य ओम अपवित्रः पवित्रो वेतस्य वामदेव ऋषिः विष्णुर्देवता गायत्री छन्दः विधि पवित्रकरणे विनियोगः क्या है कुशोदकैः सम्मार्ज्य कुशोदकैः सम्मार्ज्य अर्थात ठीक है कुशोदक कुश कुश उदक है ठीक है जल में पड़ा होगा ठीक है तो वही उदक हो गया उसका ठीक वहीं पे पड़ा क्योंकि उदक अर्थात निकलना है अर्थात में ठीक है तो सम्मार्जन मार्जन करिए ठीक है कुश से सम्मार्जन करिए ठीक है तो इस मंत्र में ये बोलना है ठीक है स्पष्ट है कुछ समस्या ये से आप लोग पढ़ाइए नास्ति इसको तो तुम याद करो ना अपवित्रः पवित्रो वेतस्य अपवित्रः पवित्रो वेतस्य यहाँ पे यदि गलत लिखे हो तो ध्यान दे दीजिएगा अपवित्रः पवित्रो वेतस्य ओम अपवित्रः पवित्रो वेतस्य वामदेव ऋषिः विष्णुर्देवता गायत्री छन्दः पवित्रकरणे विनियोगः ठीक है इसके पश्चात अब चलते हैं यहाँ तक जब पहुंचे ना तो कहें कि सबसे पहले अब क्या करना है हमें ठीक है तो पवित्री धारण कर लेते हैं ठीक है तो पवित्री धारण का मंत्र है देखेंगे उसी में लिखा होगा ओम पावितरे स्तो वैष्णवो सावितुर्वः प्रसवोत्कोनां निश्चरेण पावितरेण सूर्यस्यास्मैभिः तस्य ते पावितरापते पावित्रभूतस्य यथामः पुने तच्छकेयम् ठीक है इस मंत्र को खोज लीजिएगा हैं अब इन्होंने कहा इतना कर लिए पवित्री अब धारण कर लिए तो क्या करना है तो कहे जहाँ पर बैठना है या पृथ्वी में ही बैठना है पूजन करना तो क्या करना चाहिए तो माता पृथ्वी का ध्यान कर लेना चाहिए ठीक है तो इन्होंने कहा कि फिर पुनः दक्षिण हस्तेना जलम आदाय दाहिने हाथ में जल लीजिए और क्या करना है अब पृथ्वी के लिए ध्यान करने के लिए पूजन करने के लिए पूर्व में विनियोग करना है ठीक है तो क्या कैसे करेंगे ओम लिखें इसको भी इसके बाद देख लीजिए विनियोग पवित्र धारण पवित्र धारण अब वो लिखो धारण होगा इसके बाद पृथ्वी इसका नोट बनाना पड़ जाएगा फिर नोट बना लीजिए रोज पढ़ा लीजिए भैया है इसमें देखिए खोजते रहिए आप पढ़िए इनको दीजिए टिक लगाते रहिए विशिष्ट पूजन छंदः देख लेना आवत है तुमको देवता लिख लीजिए यदि नहीं है तो नहीं आसन पवित्र करणे विनियोग स्पष्ट है हाँ ये विनियोग करना ठीक है अब क्या है कि आसन को शुद्धिकरण करना चाहिए इसी का मंत्र है लिखा है मंत्र लिखा है या नहीं ये लिखा है पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुराजा त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम् ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका ॐ पृथिवी त्वया धृता लोका पृथ्वी त्वया धृता लोका पृथिवी त्वया धृता लोका पृथिवी त्वया धृता लोका आगे क्या है देवी त्वं विष्णुना धृता देवी त्वं विष्णुना धृता देवी त्वं विष्णुना धृता देवी
त्वं विष्णुनादृता त्वं च धारय मां नित्यं त्वं निर्धारय मां देवी त्वं च धारय मां देवी त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनं पवित्रं कुरु चासनं पृथिवी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुनादृता पृथिवी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुनादृता त्वं च धारय मां देवी त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनं स्पष्ट हाँ ठीक है। अब जो है पृथ्वी की जब हम आराधना करते हैं तो हाथ में अक्षर पुष्प और ले लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी हमने आसन शुद्धि किया, ठीक है। अब जो है पृथ्वी माता से हमें प्रार्थना भी कर लेना चाहिए, गंधा अक्षत पुष्प इत्यादि जो है वहां पे अर्चन कर लेना चाहिए, ठीक है। तो कह देंगे हस्ते, ठीक है, अक्षतान पुष्पाणि गृहीत्वा, ठीक है, हस्ते ये किसमें है? अक्षतान पूजन में है। पुष्पाणि गृहीत्वा, हाथ में अक्षत पुष्प लेकर इससे पहले प्रार्थना करें, ध्यान करें, ठीक है। ऐसा एक विनियोग एक मंत्र या दक्षिण हस्तेना, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ। तो हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के माँ पृथ्वी से प्रार्थना करिए, ठीक है। सप्तशती में आया है कि एक श्लोक है, आधार्य भूता जगतस्त्वमेका महेश्वरूपेण यतः स्थितासि, लिख लीजिए। पृथ्वी जी का ध्यान हाँ, आधार भूता पृथ्वी जाना जगतस्त्व बने, आधार भूता जगतस्त्वमेका जगतस्त्व मेक मेका महेश्वरूपेण यथा स्थितासि महेश्वर रूपेण यथा यथा स्थितासि यतः स्थितासि। अपां स्वरूपः कर्मकांडित यहाँ बैठे हैं, ये पढ़ाएंगे उनको तथया आश्रय धर्म पाठ लिया। अकाम स्वरूपस् चितया त्वयैतत् चितया डाली रो है फीडिंग डर के नहीं है। आधार भूता जगतस्त्व एक महेश्वरूपेण वो तो काट देने बाकी फीडिंग डाल दे एक के बाद जाओ काम क्रमबद्ध बस रख कि बरो देखने जरूरत नहीं पता। ठीक है, लिखा है ना। अकाम स्वरूपस् यहाँ तो दाख्या तत् एक होता है तब तो एक कृष्ण कितना होता है कृष्ण कृष्ण मलंग वीर्ये, कृष्ण मलंग वीर्ये। इसका लिख देना। ठीक है। जब भी जो है आसन शुद्धिकरण है ना, तो आसन शुद्धिकरण के पश्चात ये क्या है कि थोड़ी सी रोमांचक बनाता है, बेहतरीन बनाएगा, है ना। वैसे आप जैसे चले जाएंगे तो क्या वो रोचक नहीं बना पाते, है ना। आसन शुद्धिकरण करवा दिए, पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी धारण करवा दिए, कुछ चीजें भी आप अपने से यदि समलंकृत करते हैं तो वह क्या है, ठीक है, सुंदर हो जाता है, लोगों को लुभा देते हैं, कुछ नया करवाते हैं, ठीक है। आपकी विद्वता अपने आप ही झलक पड़ती है।
होता है ना, जब आप कुछ अलग करेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, है ना। जी। तो इसीलिए हम लोग जो है ना तो जो है पार्थ संपूर्णानंद इससे अलग है। उसका लिखेंगे ना थोड़ा डॉट करके कि क्या जो संपूर्ण को आनंद देता है, आज तक किसी ने संपूर्ण आनंद नहीं दिया, लेकिन ये हाँ, ये देता है। है। ठीक है, इनका तो पूजन का हटा देना है। यहाँ पर काट के कहते बाद हैं नहीं हटा जाओ आउली आधारभूता जगतस्त्वमेका आधारभूता जगतस्त्वमेका आधारभूता जगतस्त्वमेका आधारभूता जगतस्त्वमेका महेश्वरूपेण यथा स्थितासि महेश्वरूपेण यथा स्थितासि अपां स्वरूपा स्थितया त्वयैतत् आपां स्वरूपा स्थितया त्वयैतत् अपां स्वरूपा स्थितया त्वयैतत् आपां स्वरूपा स्थितया त्वयैतत् दाप्यायते कृत्स्नमलङ्घवीर्येण दाप्यायते कृष्णमलङ्घवीर्येण दाप्यायते कृत्स्नमलङ्घवीर्येण दाप्यायते कृष्णमलङ्घवीर्येण कृष्ण है जी कृत्स्न कृत्स्न। कृष्ण, ठीक है। दाप्यायते कृत्स्नमलङ्घवीर्येण दाप्यायते कृष्णमलङ्घवीर्येण कोई समस्या? नास्ति। आधारभूता जगतस्त्वमेका महेश्वरूपेण ये कक्षा में कैसे बैठे हैं आप? स्थितासि आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यथा स्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयैतत् दाप्यायते कृत्स्नमलङ्घवीर्येण आपां स्वरूपा स्थितया त्वयैतत् दाप्यायते कृष्णमलङ्घवीर्येण सब लोग तेज से बोलेंगे, ठीक है। जितना तेज बोलेंगे उतना बढ़िया याद करेंगे आप, ठीक है। और उतना सुंदर बोलेंगे, क्यों? क्योंकि कर्मकांडी वही है, आए या ना आए, लेकिन फिर भी जबरदस्ती कराए। यही ना कर्मकांडी, ठीक है। आधारभूता जगतस्त्वमेका आधारभूता जगतस्त्वमेका आधारभूता जगतस्त्वमेका महेश्वरूपेण यथा स्थितासि महेश्वरूपेण यथा स्थितासि महेश्वरूपेण यथा स्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयैतत् आपां स्वरूपा स्थितया त्वयैतत् आपां स्वरूपा स्थितया त्वयैतत् दाप्यायते कृत्स्नमलङ्घवीर्येण दाप्यायते कृष्णमलङ्घवीर्येण दाप्यायते कृष्णमलङ्घवीर्येण श्री आधार वीडियो अपने पास है। शब्द आधार शक्ति लाइव बात दूसरी होती है नमः, वीडियो फिर बात ठीक है। और विशेषण बता देते पृथिव्यै नमः बीच बीच रहा कमला सनायै नमः प्रार्थना पूर्वकम सब लिखो लगातार लिखा जाए नमस्कारान स्त्री आधार क्या है आधार सकते स्त्री आधार सकते ठीक है, समझ लीजिए। अब जैसे इतना आपने करवाया ना,
हाथ में अक्षत चावल दिए थे, तो भाई छुड़वाएंगे भी तो कहते हैं श्री विशेषण, ठीक है। यदि आपने कह दिया कि पृथ्वी में छोड़ दो, तो पृथ्वी में वो छोड़े देगा, प्रभावित नहीं, ठीक है। आपको प्रभावित करना है, ठीक है। लोगों को बताना है कि नहीं मैं जानता हूँ, है ना, हम लोगों ने कुछ पढ़ा है। तो क्या बताएंगे, आधार शक्ति भी वही है, पृथ्वी भी वही है, कमल आसनाई, कमल में जो बैठी है वो भी वही है, ठीक है। तो ऐसी कौन है, उसके लिए हमने क्या किया, प्रार्थना। और प्रार्थना करने से पूर्व जो है मैं नमस्कार भी करता हूँ, ठीक है। प्रार्थना की है तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ, ठीक है, नमस्कार। और वह नमस्कार जो मैं आपको नमस्कार करता हूँ ना जो है, तो वह मैं समर्पित करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ये थी कोई भी समस्या? हाँ हाँ समस्या, हाँ पूछिए समस्या नास्ती। ठीक है। तो क्या बोलेंगे, जैसे हमने कहा मलंग वीर्य, ठीक है, तो तुरंत जो है, तुरंत ही रुकना नहीं है, ठीक है। श्री आधारशक्तिये नमः, टिप्ये नमः, कमलासनाये नमः, विमलासनाये नमः, जयाये नमः, प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि, प्रणमामि, ठीक है। और जानते नमस्कार, ठीक है। ये आएगा अच्छा लग रहा है कि नहीं? हैं? जब बोलेंगे तो ठीक लगेगा, है ना। जैसे आपने पृथ्वी की आराधना की, तुरंत बोलना है, विशेषण तो बोलना ही बोलना है। जैसे हम कहते हैं ना गौ, तो गाय के साथ में यदि धेनु और ये जो है धेनु बहुत है। और क्या है, काऊ काऊ समर्पयामि की बारी नीचे क्यों लिखा है? प्रार्थयामि, मैं नमस्कारं समर्पयामि, प्रणमामि। प्रणमामि, प्रणमामि।